जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ राहुल यादव में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास। तो आज हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो कंसेप्ट रहेगा ताज़े फल और सूखे फलों पर पूछे जाने वाले कंपटीशन में यानी वनडे एग्जाम में आपका क्या प्रश्न। ठीक है, तो ताज़े फल और सूखे फलों पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन के ही माध्यम से देखेंगे कि कैसा इसमें कंसेप्ट यूज होगा और किस प्रकार से क्वेश्चन के एग्जाम में हम क्या करेंगे, कर सकेंगे जितना जल्दी हो। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 केजी ताजे तरबूज में 96% पानी है। 20 केजी ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय के बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। कुछ समय के बाद तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ताज़ा तरबूज है और वो सूखा तरबूज है। ठीक, तो ताजे तरबूज और सूखा तरबूज में जो हमारा पल्प रहता है, पल्प का मतलब गुद्दा, ये ताजे फल में भी बराबर रहेगा और सूखा जब फल सूख भी जाएगा यानी ड्राई हो जाएगा उसमें भी हमारा पल्प जो रहेगा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी कि सूखे फलों में गुद्दा का जितना वजन रहेगा उतना ही वजन ताजे फल में भी गुद्दा का वजन रहेगा। समझ पा रहे हो? यानी गुद्दा ताजे फल में भी और सूखे फल में भी क्या होता है, बराबर होता है। बस सूखे फलों और ताजे फलों में यही एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सूखे फल में भी गुद्दा और ताजे फल में भी गुद्दा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस सवाल को करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो हमारा रेशियो मेथड है। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। तो देखिए रेशियो मेथड से कैसे करेंगे सॉल्व इसको। कौन सा मेथड है हमारा? एक हमारा रेशियो मेथड है। ठीक है, कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। तो मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, पल्प है और ये हमारा क्या है, वाटर है। भाई जो तरबूज होगा उसमें तो पल्प होता है, पल्प का मतलब गुद्दा और पानी। तो बोल रहा है कि 20 केजी ताजे फल में, 20 केजी क्या ताजे फल में 96% पानी है। कितना है? 96% पानी है। तो 96% का भिन्न मान क्या होगा, 96/100। तो 4 से 25 बार में और 4 से 4 दूनी 8 चढ़ जाऊगा 16, यानी कुल 25 है। 25 में से ये जो 24 है वो कितना है, पानी है। 96% पानी है ना, यानी कि कुल 25 है उसमें से 24 क्या है, हमारा पानी है। तो जब 24 पानी है तो एक हमारा क्या हो गया, पल्प होगा। कोई दिक्कत? 96% पानी है यानी 24/25, 25 में से 24 पानी है तो एक हमारा क्या है, पल्प है। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे ताजे फल की बात हुआ था। अब आओ कह रहे आगे, कुछ समय के बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। कुछ समय के बाद यानी जब फल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो कितना हमारा 95% पानी रह जाता है। तो 95% का भिन्न मान 95/100, 5 से घटाओ, 20 बार में 5 से घटाओ 19 बार में। कहीं दिक्कत? यानी कि कुल 20 में से 19 क्या है, हमारा पानी है। ये बताओ यहाँ पे 19 पानी है और एक क्या है हमारा, तो तरबूज है। अरे सॉरी, एक हमारा क्या है, तो गुद्दा है, पल्प। तो ये बताओ शुरू में जो हमारा फ्रेश फ्रूट है यानी ताजा फल है, एफ से फ्रेश और डी से ड्राई यानी सूखा, शुरू में भी पल्प और अंत में भी पल्प क्या है हमारा, बराबर है। क्या है, बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता तो हम इसको बराबर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम कर रहे हैं तो इसमें क्या है, हमारा बराबर है, तो कुछ नहीं करेंगे। ये बताओ अब पढ़ो कि 20 केजी ताजे तरबूज में, अब हमारे यहाँ पे ताजे तरबूज कितना है, 25। कितना है, 25 यूनिट है। अब ये बोल रहा है कि 20 केजी ताजा है, फ्रेश कितना है, 20 केजी। हम अपने से निकाले तो 25 यूनिट आ रहा है और वो कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 20 केजी। यानी जो 25 यूनिट का मान है, यूनिट कोई भी ले लो, 25 यूनिट का मान है 20। तो ये बताओ एक यूनिट का मान कितना होगा, 20/25। कितना होगा, 20/25। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। तरबूज का वर्तमान वजन, तो पहले हमारा फ्रेश था अब हमारा ड्राई हो गया है। तो ये बताओ एक यूनिट का मान इतना है, तो हमें निकालना क्या है, वर्तमान में तरबूज क्या हो गया, सूख गया है। तो 19 और 1 20 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो एक यूनिट इतना, तो हमें क्या किसका मान बताना है, 20 यूनिट का। तो एक यूनिट इतना तो 20 यूनिट, 20/25 गुणे 20। कहीं दिक्कत नहीं। 5 से कटाओ, 5 5 है 25, 5 का 20, फिर 5 कम 5 5 का 20, यानी 4 का 16 केजी या 16 यूनिट, जो भी हो 16 केजी या 16 यूनिट। यानी कि तरबूज का वर्तमान में वजन कितना है, तो 16 केजी है।
तरबूज का वर्तमान में वजन कितना है, तो 16 केजी। कहीं दिक्कत? ये हमारा रहा रेशियो मेथड। हम सेकेंड मेथड इसी पे देख लेते हैं, हम इसी पे सेकेंड मेथड, ठीक है, हमारा जो सेकेंड मेथड है इसी पे देख लें। सेकेंड मेथड हमको बस ध्यान देना क्या है कि जो ड्राई फ्रूट है और फ्रेश फ्रूट है उसमें जो गुद्दा होगा, गुद्दा का वजन वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। यानी ताजे फलों में गुद्दे का वजन, ये लिख लो, ताजे फलों में गुद्दा का वजन वो किसके बराबर होगा, सूखे फलों में गुद्दा का वजन, गुद्दा यानी पल्प का वजन। कहीं दिक्कत नहीं? ये बताओ, ताजे फलों में गुद्दे का वजन बराबर सूखे फलों में गुद्दे का वजन के बराबर, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 केजी ताजे तरबूज में, यानी ये बताओ जब 20 केजी ताजे तरबूज है तो 96% पानी है। क्या है? 96% पानी है। जो पानी 96% है तो पल्प कितना है? जब 96% पानी है तो पल्प कितना है? गुद्दे का वजन बराबर करना है ना। तो 20 केजी ताजे फल में 96% पानी है तो गुद्दा कितना है हमारा, 4%। कहीं दिक्कत? इक्वल टू कह रहे सूखे फल में गुद्दा का वजन, सूखे फल में, अब कह रहे कुछ समय बाद 95% पानी रह जाता है। ये बताओ जब 95% पानी है तो गुद्दा कितना है, 5%। कहीं दिक्कत? इनटू, अब कह रहा है तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। वर्तमान वजन मान लेते हैं W, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 कम 5 और 5 का 20, यानी 4 × 4 कितना हो गया हमारा 16 इक्वल टू W। यानी कि वर्तमान में जो हमारा वजन है वो कितना है, वर्तमान में जो वजन है हमारा कितना है, 16 केजी है या 16 यूनिट है, कुछ भी ले लो जो भी क्वेश्चन में दिया हो। यानी वर्तमान में कितना केजी है, 16 केजी। यहाँ भी कितना है, 16 केजी। समझ पाए कैसे करना है? ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेस्ट पे है। देखो क्या कह रहा है कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद क्या है, 90% पानी है, तो पानी 90% है तो हमारा पल्प यानी गुद्दा कितना है, 10%। कुछ समय बाद यानी जब फल सूख जा रहा है तो इसमें केवल 12% शेष बचता है। क्या? पानी। जब पानी 12% शेष बचता है तो हमारा जो गुद्दा होगा, पल्प होगा, वो कितना होगा, तो 100 में से 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 88 हो जाएगा क्या, गुद्दा। और इसका वजन 50 केजी रह जाता है तो प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। तो फिर इसका भी करने का 2 तरीका, एक तो हमारा रेशियो मेथड और एक हमारा क्या है, जो टेक्निकल मेथड है। तो इसको भी हम टेक्निकल मेथड से करेंगे। कैसे? देखो आप रेशियो मेथड से कीजिएगा और देखिएगा, और हम टेक्निकल मेथड बता रहे हैं। ये एग्जाम में इसी मेथड पे क्या कीजिएगा, आप भी हल कीजिएगा। और एग्जाम में ऐसा प्रश्न है तो आप भी टेक्निकल अप्रोच लगाइएगा। कैसे? देखो तो बताए हैं, सूखे फल, ताजे फल का वजन, ताजे फलों में जो गुद्दा का वजन है वही सूखे फल में गुद्दे के वजन के बराबर हो जाएगा। ताजे फल में गुद्दे का जो वजन होगा, ताजे फल में गुद्दे का वजन सूखे फल में गुद्दे के वजन के बराबर होगा। तो ये बताओ, कह रहा है कि एक तरबूज में 90% पानी है, तो 90% पानी है तो ताजे फल में 10% क्या होगा, 10% क्या होगा हमारा, गुद्दा होगा। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू, अब कह रहा है कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है। क्या? 12% पानी शेष बचता है तो 88% हमारा क्या है, गुद्दा है। और कह रहा है इसका वजन 50 केजी रह जाता है, यानी अंत में जब सूख रहा है तो इसका वजन कितना है, 50 केजी रह जा रहा है, 50 केजी रह जा रहा है। तो प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वजन हमारा मान लेते हैं क्या है, W है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ, ये परसेंट से परसेंट गया, अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये W इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई, 5 8 है 40, 5 8 है 40 और 4 44, यानी कितना वजन है, 440 केजी। कहीं दिक्कत नहीं। यही क्वेश्चन फिर यहाँ है, बस इसमें सोचना क्या है कि जो हमारा ताजे फल में गुद्दे का जो वजन होगा, देखिए यहाँ पे इसको नोट भी कर लीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे। ताजे फल में गुद्दा का वजन ये किसके बराबर होगा, सूखे फल
सूखे फल में गुदा के वजन के बराबर, यानी ताजे फल में जो गुदा का वजन होगा ना, वही सूखे फल में गुदे के वजन के बराबर, यानी गुदा हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, सूखा फल हो या ताजा फल हो। ठीक है, तो ये बताओ ताजे फल में 68% पानी है, तो ये बताओ 68% पानी है ताजे फल में, तो हमारा कितना गुदा है, 70, 30, 32, यानी 32% हमारा क्या है, तो गुदा है। और कह रहा है सूखे फल में, और कह रहा है आगे कि सूखे फल में 20% पानी है। ये बताओ जब 20% पानी है तो हमारा गुदा कितना होगा, 80%, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 75 केजी ताजे फल में, कितने, 75 केजी ताजे फल में, हमारा ताजे फल है तो 75 केजी ताजे फल में कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, कितने, तो n सूखे फल बनाए जा सकते हैं, या W सूखे फल बनाए जा सकते हैं, कितने, W सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो ताजे फल में गुदे का, तो सॉरी यहाँ पर 75 केजी ताजे फल में 75 केजी ताजे फल से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो W केजी क्या बनाए जा सकते हैं, सूखे फल बनाए जा सकते हैं। यहाँ से काटा तो परसेंट से परसेंट कट गया, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, 5 से 15 बार में, यानी W इक्वल टू 15 दूनी 30, यहाँ इतना क्या आ गया, W इक्वल टू 30, कितने कीजिए, यानी 30 केजी क्या बनाए जा सकते हैं, 30 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।